हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 10th का स्टैटिस्टिक चैप्टर से ये क्वेश्चन जो इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए, जो क्वेश्चन है उसमें बोलता है मीन जो है द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मीन जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 62.8 एंड द सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी, और इन सब फ्रिक्वेंसी का जो सम है जो हमें यहाँ पे दे रखी है, देखिए तो इनका सम जो है वो 50 आया है। तो कंप्यूट द मिसिंग फ्रिक्वेंसी, तो हमें जो F1 और F2 जो ये निकालना है। तो देखिए हमें क्लास इंटरवल यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारा क्लास इंटरवल है और ये हमारी फ्रिक्वेंसी देखिए। तो ये मैंने लिख रखा है टोटल इनका जो सम जो है 50 इसने बता रखा है यहाँ पे। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले जो चीज़ हम करेंगे, इसमें जो हमारा क्लास इंटरवल उसको हमने लिख दिया। देखिए फ्रिक्वेंसी भी हमें दे रखी है और इनका सम भी 50 हमें दे रखा है। अब जो यहाँ पे जो दूसरी चीज़ आती है कि भाई, एक तो ये कि यहाँ पे जो क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे F2 है और यहाँ पे मैंने लिख रखा है 20 माइनस F1। तो ये कैसे आया, एक तो चीज़। और दूसरी बात है ये मिड वैल्यू जो है, तो मिड वैल्यू कैसे आई, तो एक्स आई निकलता है हमेशा क्लास इंटरवल को प्लस कर दो, उसके लोअर और अपर लिमिट दोनों को प्लस कर दिया और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 10 आएगा, वैसे यहाँ पे भी 30 आएगा। तो इस तरह से निकलता है ये। और बाकी तो सिंपल तरीके से इनको मल्टीप्लाई करा, इसको मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो उस तरह से ये चीज़ आ गई। और फिर इनको प्लस कर दिया है, तो प्लस करने के बाद हमारा सम ये आ जाएगा। तो देखिए ये जो आया है, ये आया है कि भाई हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई जो ये फ्रिक्वेंसी है इन सबको प्लस करने पे आंसर आता है 50। तो जितनी भी फ्रिक्वेंसी है उनको जब हम प्लस करेंगे, तो प्लस करने के बाद देखिए हम इस तरह से लिखेंगे 5 प्लस F1 10 F2 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे जब इनको प्लस कर देंगे, तो इनको प्लस करने के बाद देखिए आएगा 30। और तो हम लिखेंगे F1 प्लस F2 प्लस 30 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से जो निकलेगा हमारा F1 प्लस F2 वो निकलेगा 20, क्योंकि इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो अब हमारा जो F2 है वो कितना हो जाएगा, तो देखिए F2 हो जाएगा 20 माइनस F1 के। तो ये तो चीज़ आपको समझ आ गई, तो इसलिए यहाँ पे आया। अब आते हैं सवाल में। तो देखिए इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे हम। तो डायरेक्ट मेथड से करने के लिए जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है वो है ये। उसमें जो मीन है, मीन को हम लिख सकते हैं एक्स बार, वो होता है समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। तो जो हमें मीन दे रखा वो दे रखा 62.8 और समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई जो है हमारा वो आया 3460 माइनस 40 F1 अपॉन समेसन ऑफ एफ आई जो है वो हमें दे रखा है 50। तो मीन जो है वो हमारा है 62.8। तो ये किसके बराबर होगा, ये मीन के बराबर होगा। तो ये रहा हमारा मीन। अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3460 माइनस 40 F1। अब ये साइड जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3140। इसको इस साइड ले जाएंगे या आप इसको इस साइड ले जाओ और इसको इस साइड आ गया तो आएगा 3460, इस साइड आएगा तो माइनस 3140 और ये राइट हैंड साइड चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 40 F1। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा 320 इज इक्वल टू 40 F1। तो जो हमारा F1 जो आएगा वो आएगा 320 डिवाइड बाय 40 और इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आया वो आया 8। तो इस तरह से हमारा F1 आया। और अब जो F2 है, जैसे यहाँ पे बता रखा है F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 20, तो यहाँ से हम आंसर निकाल देंगे। तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 20। तो F1 हमारा 8 आया तो हम लिखते हैं 8 प्लस F2 इज इक्वल टू 20। तो F2 हो जाएगा हमारा 20 माइनस 8, तो जो कि आएगा 12। तो ये हमारा F1 और F2 आंसर आ गया। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बाय।